दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज आपसे मैं बात करूंगा एक ऐसे टॉपिक के ऊपर कि अगर आपके पास जन्म तिथि जन्म समय नहीं है और आपकी कुंडली नहीं बनी हुई तो फिर भी आप कुंडली में राहु केतु शनि या फिर चंद्रमा को कैसे मजबूत और बेहतर कर सकते हैं आपकी ज़िंदगी के अंदर। पूरी विवेचना रखूंगा मैं चांदी के ऐसे उपायों के बारे में कि जो आपकी कुंडली पे भी कहीं ना कहीं आधारित है और अगर आपके पास कुंडली नहीं है तब भी आप पहन सकते हैं। तो चांदी हमारे जीवन में किस तरह हमें काम करती है उसके ऊपर विवेचना रखूंगा। एस्ट्रो गाइड मलिक में आप सभी का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जब हम बात करते हैं पापी ग्रहों की तो हमारी श्रृंखला में राहु केतु शनि आते हैं। जब हम पाप ग्रहों की बात करते हैं तो सूर्य मंगल भी कहीं ना कहीं इस चीज से रिलेट करते हैं और सौम्य ग्रहों में चंद्रमा बुध शुक्र ये स्त्री ग्रहों की संज्ञा में आते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो बहुत गतिशील है और गोचर में भी हर 2.5 दिन बाद अपनी राशि जो है वो बदलता है। हमारा मन भी कभी कभी सुबह के टाइम पे कुछ और होता है, दोपहर को कुछ और होता है और कई बार हमारा जीवन आप देखिएगा कि महीने में 10 दिन तो अच्छे हैं और 10 दिन फिर हमारे कहीं ना कहीं नेगेटिव हैं। तो ये प्रक्रियाएं क्यों होती हैं? नेचर की अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी में भी कहीं ना कहीं 70% पानी है। तो वो पानी क्या है? आपके जीवन का चंद्रमा ही है। दोस्तों आपके अंदर सेंसिटिवनेस, इमोशनल ये चीज़ें आप में ही क्यों ज़्यादा हैं? आपने कभी इसके पीछे कोई रीज़न समझा है? क्या आपकी कुंडली में चंद्रमा केतु, चंद्रमा शनि, चंद्रमा राहु इकट्ठे तो नहीं? ऐसे जात के बड़े इमोशनल किस्म के होते हैं, छोटी छोटी बातों को मन पे लगा लेते हैं और फिर रोना शुरू कर देते हैं। ये प्रक्रियाएं तब भी होती हैं दोस्तों जब आपके जीवन में कुंडली में चंद्रमा का ऋण लगा होता है। तो इसी तरह की बातें हम जिंदगी में देखते हैं, कुंडलियों में देखते हैं। तो उस प्रक्रिया में हमें क्या उपाय जो है वो करने चाहिए। बात मैं फिर टॉपिक पे करूं तो जन्म कुंडली के अंदर जब आपके राहु देव लगन में बैठे हों, नंबर वहां पे कोई भी लिखा हो कोई मैटर नहीं करता। अगर लगन में आपके राहु देव बैठे हैं, कुंडली के 12वें भाव में राहु देव बैठे हैं, तो आपने सिंपल एक चांदी की चैन में चांदी का चौरस चौकोर टुकड़ा जो माचिस की शेप की तरह होगा उसके ऊपर कुंडा लगवा के अपने गले में धारण करना है 3 महीनों के लिए। इससे होगा क्या? राहु लगन में बैठता है तो सूर्य को ग्रहण लगाता है और मंगल को कहीं ना कहीं अपोज करता है। तो अगर आपके अंदर पेशेंस कम है, जल्दी गुस्सा आ जाता है, काम नहीं बनते, जब परेशानियां आप ज़्यादा महसूस करते हैं, हलचल बनी रहती है, मेंटली फिट नहीं रह पाते, बदनामी ज़्यादा होती है, डिसीजन नहीं ले पाते, एक्टिव नहीं हो पाते, ये सब चीज़ें जितनी भी होती हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को कहीं ना कहीं खराब करती हैं, तो उस कंडीशन में आप ये उपाय कर सकते हैं। अगर आपके जन्म कुंडली के अंदर राहु खाना नंबर 2 में बैठा है, चाहे वो वर्षफल में आया है, चाहे वो जन्म कुंडली में बैठा है, चाहे वो गोचर में बैठा है। दूसरा, अगर आपके कहीं ना कहीं पैतृक कुटुंब का भाव है, स्त्री के लिए उसका ससुराल भी है और राहु पूर्णतः ससुराल के कारक ही हैं। तो इसीलिए जब आपकी ससुराल वालों के साथ ना बने, छोटी छोटी बातों पे मनमुटाव होना शुरू हो जाए, चाहे वो लेडीज के पक्ष की तरफ से हो चाहे वो जेंट्स के पक्ष की तरफ से हो, तो उस कंडीशन में आप राहु को अच्छा कर सकते हैं। आप एक चांदी की चैन में चांदी की ठोस गोली जो 2 ग्राम या 4 ग्राम की हो उसको आप कुंडा लगवा के अपने गले में धारण करें 3 महीनों के लिए। यह बेहतर उपाय है राहु को कंट्रोल करने के लिए। दोस्तों अगर कुंडली में चंद्रमा लगन में बैठे हैं, कुंडली में चंद्रमा 7वें भाव में बैठे हैं, कुंडली में चंद्रमा 4थे भाव में बैठे हैं, बुध 4थे भाव का बैठा है, चंद्रमा केतु की युति है, चंद्रमा बृहस्पति की युति है, तो उस कंडीशन में अगर आप चांदी की 4 ग्राम की चैन अपने गले के अंदर धारण करते हैं तो इससे आपके चंद्रमा बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं, आपको बड़े पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। दोस्तों जब आपकी जन्म कुंडली के अंदर
राहु खाना नंबर 11 में बैठे हों, शनि का भाव है, फिर भी आपको यहाँ पर बृहस्पति का कहीं ना कहीं फल नेगेटिव होता है या फल मिलता ही नहीं है। तो उस कंडीशन में अगर आप चांदी के गिलास के अंदर लगातार 43 दिन पानी पीते हैं या दूध पीते हैं तो इससे राहु भी कंट्रोल होगा और आपके अंदर जो बुरी शक्तियां घर कर चुकी हैं, बुरी आदतें आपको लग चुकी हैं, तो वो भी कुछ हद तक कंट्रोल होना शुरू हो जाती हैं। बड़ा सर्वोत्तम उपाय है राहु 11 वालों के लिए, चांदी के गिलास में पानी पीना या दूध पीना। दोस्तों, अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु सप्तम भाव का बैठा है, हालांकि सप्तम भाव में राहु बैठ के शुक्र का ऋण लगाता है, स्त्री पक्ष से बदनामी मिलती है और बिजनेस में लॉसेस दिखाने को मिलता है। तो उस पक्ष को अच्छा करने के लिए शादी आपकी हो चुकी है, क्लेश रहता है, मन मुटाव रहता है, एक्स्ट्रा मार्टियल अफेयर बन रहे हैं, बेचैनी बनी रहती है, रूम में जाने का मन नहीं करता, चिड़चिड़ी नेचर हो चुकी है, छोटी छोटी बातों पर बहस करने लग जाते हो, तो उस कंडीशन में अगर आप 70 ग्राम की चांदी की ठोस ईंट अगर अपने बेडरूम में लाल सूती कपड़े के अंदर रखते हैं 43 दिनों के लिए, तो ये आपके मियाँ बीवी के झगड़ों को दूर करेगा और धन के हालात अच्छे करेगा। ये उपाय भी आप कर सकते हैं। अगर बच्चों की एजुकेशन खराब हो रही है, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, उस कंडीशन में अगर आपका राहु भी कुंडली के पंचम भाव में बैठा है, स्पेशली पेरेंट्स की कुंडली में राहु पंचम में बैठा है और बच्चे शरारती हो चुके हैं, मन नहीं करता, कहीं ना कहीं भटकाव ज़्यादा हो रहा है, स्टडी का मन नहीं करता, पढ़ने बैठते हैं लेकिन उनका इंटरेस्ट नहीं बन पाता, तो उस कंडीशन में अगर आप 60 ग्राम का चांदी का हाथी जिसकी सूंड नीचे की तरफ हो और पहला पैर आगे की तरफ हो, तो आप अपने घर के ईस्ट दिशा की तरफ रखें, चांदी के कटोरी के अंदर रखें और उसको उसकी हाथी की जो पीठ है, पीठ जितना पानी जो गंगा जल में डिप करके आपको रखना है, इससे राहु बेहतर होंगे। अगर आपके घर के परिवार में चांदी का कोई भी स्टैचू पड़ा है हाथी का जिसकी सूंड ऊपर की तरफ है, तो वो अपने घर से निकाल दें। जिन लोगों की कुंडली में राहु उच्च के होते हैं, अच्छे होते हैं, सिर्फ वही इंसान अपने घर में हाथी का स्टैचू सूंड ऊपर की तरफ वाला जो है वो रख सकते हैं, अदरवाइज आपको नुकसान करेगा। तो चांदी का हाथी वैसे भी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका अच्छा है, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में मंगल सप्तम भाव का बैठा है और बहनों से रिश्ते खराब हो रहे हैं, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से रिश्ते खराब हो रहे हैं, पार्टनर से रिश्ते खराब हो रहे हैं, या आ बैल मुझे मार वाली कहानी बन रही है, खुद ही बहस करते हैं, खुद ही लड़ने को कहीं ना कहीं एक्साइटेड हो जाते हैं लड़ने के लिए, तो उस कंडीशन में मंगल का कंट्रोल करने के लिए क्या करना होगा? एक चांदी की गोली 7 ग्राम की आपको अपनी पॉकेट के अंदर ऊपरली जेब पे रखनी है। शुक्र खाना नंबर 6 में बैठा है, नीच का है। अच्छा कैसे करें? 6 चांदी की गोलियां आप अपने पॉकेट के अंदर जरूर रखें, शुक्रवार वाले दिन रखें, इससे शुक्र के फल अच्छे होंगे और केतु की नेगेटिविटी कम होगी। चंद्रमा खाना नंबर 3 में बैठा है, तीसरे भाव में चंद्रमा का बैठना बुध का ऋण लगता है, साहस का घर है, पराक्रम का घर है, लेकिन चंद्रमा जब यहाँ पे बैठते हैं तो मन परेशान रहता है, डिसीजन नहीं ले पाते। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है? चांदी का कड़ा आपने बनवाना है, चांदी के कड़े के अंदर आपने तांबे की मेख जो है वो लगवानी है और फिर उसको धारण करना है सोमवार के दिन। देखिए मंगल चंद्रमा मिलकर आपको महालक्ष्मी योग देंगे और आपकी बॉडी में पराक्रम जो है जो पैदा करेंगे, डिसीजन ले पाएंगे, किसी के सामने बात कर पाएंगे, हेजिटेशन फील नहीं करेंगे। तो उसीलिए आपको मंगल की सपोर्ट जो है यहाँ पे चंद्रमा को देनी है, तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं। बाकी को दोस्तों कुंडली में और बड़े उपाय होते हैं। केतु खाना नंबर 4 में बैठा है और मन परेशान है, तो चांदी की चैन आप धारण कर सकते हैं। दोस्तों मंगल खाना नंबर 4 में है, मंगल खाना नंबर 8 में है, तो उस कंडीशन में 4 ग्राम का चांदी का चौरस चकोर टुकड़ा पतरा अपने पॉकेट में रखना है। इससे मंगल नेक होगा, राहु की शरारतें कम होंगी। तो इस तरह के उपाय आपको सूट करेंगे। अपनी जन्म कुंडली को देखिए, ग्रहों को देखिए, जो मैंने आपको बताया है उस हिसाब से उपाय करिए, तो आपको नेक और उत्तम फल मिलने शुरू हो जाएंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी टॉपिक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शुभ रात्रि।